राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को मालिक का आशीर्वाद। सभी भगवत प्रेमियों को स्मरण कराया जा रहा है कि मालिक की मार्ग में चलते हुए अपने दिल में अडिग रहो। कोई भी वस्तु, स्थान, समय या कोई भी संसार की वस्तु तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित ना करे, क्योंकि आप मालिक के मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए इन चीजों से अपना बचाव करना जरूरी है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। मालिक का नाम कोई दिखावे का या बहकावे का या यूं ही समय बिताकर चलने का नहीं है। इसी प्रकार से ये जीवन भी किसी के बहकावे में आकर खोना, किसी प्रकार के दिखावे में आकर पढ़ना या यूं ही बिताकर चलने का नहीं है। हमेशा ध्यान रखें और ये सोचें कि जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और हमारा ध्यान हमारे स्टीयरिंग पर होना चाहिए। कभी भी बिना वजह के स्टीयरिंग इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गाड़ी फिर सही अवस्था में नहीं चलेगी और जब गाड़ी सही अवस्था में नहीं चलेगी तो हमारी गाड़ी के खोने का खतरा है। इसी प्रकार से हमें मालिक के रास्ते में एकदम एक्टिव रहना है। हमें दूसरों को देखकर अपने मन के इरादे, अपने जीवन जीने का तरीका या कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना, क्योंकि जिस बदलाव से या किसी दूसरे की रहनी लेने से हमारे नाजायज खर्च होते हैं या हमारा मन चंचल होता है, तो इस प्रकार की चीजें हमें प्रयोग में नहीं लानी। जब अंतर में हालातों से गुजरें और मालिक हमें खुश होकर आशीर्वाद करें, उस प्रकार का जीवन जिए। हम तो दूसरों को देखकर होड़ में, रीस में पड़कर ना भक्ति मार्गी रहते हैं और ना दुनियावी। तो हमारा रोज नई ड्रेस पहनने से या रोज नई ड्रेस अपनाने से कोई ये सोचे कि मैं सुंदर दिखता हूँ या मैं रोज नए कपड़े पहनता हूँ, मैं साफ सवच रहता हूँ, तो ये प्रभु की भक्ति में शामिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हमारे जो मिल वाले भाई हैं, सेठ साहूकार हैं, इनके तो कपड़े के बिजनेस हैं, इनकी कंपनियां स्वयं कपड़े बनाती हैं, तो फिर भगवान को यहीं बिठा लेते, भगवान को यहीं आकर्षित कर लेते। तो ये कोई नित नई ड्रेस पहनना, इस प्रकार से साज श्रृंगार करना, ये भगवान को आकर्षित करना नहीं है। भगवान इन चीजों से आकर्षित नहीं होता है और ना भगवान का जो आंतरिक रोग है वो इन चीजों से खत्म होता है। मैं बिल्कुल साफ और क्लियर बताने आई हूँ, सभी जीवों को सच्ची बातें बता रही हूँ, चेता रही हूँ। ऐसे दिखावे दिखाकर अगर हम किसी पुरुष को आकर्षित करते हैं, वो पुरुष भगवान नहीं है। उसको इस प्रकार से आकर्षित करते हैं तो वो कोई इंसान है जो तुम्हारी इस प्रकार की चीजों को देखकर तुम पर मोहित होता है। भगवान कभी ऐसी चीजों को देखकर मोहित नहीं होते। तो ये ड्रेस वगैरह भगवत भक्ति में शामिल नहीं है, क्योंकि ये कोई हमारा जीवन नहीं है। हम भटके हुए हैं। अब हमें और कौन मार्ग दिखाएगा? आजकल के जितने भी गुरु हैं वो सब भटके हुए हैं, वो सब ठिकाने पर नहीं हैं। वो भी अपनी संसारी लाभ देखकर चलते हैं। फिर आपको और कौन ये सब समझाएगा? दूसरी तरफ ये जो संत मत वाले कहते हैं कि दुनिया का ये छोड़ो वो छोड़ो, ये भी झूठे हैं, क्योंकि
हमारा जो समाज है, दुनिया है, इसी से इन आश्रमों में लोग बाग जाते हैं। तो हम जो समाज में, दुनिया में नियम तरीके अपनाए बैठे हैं, वो भी गुणों से खाली नहीं हैं। लेकिन कुछ एक बातें भगवत भक्ति की अलग हैं। भगवत भक्ति की कुछ एक बातें अलग हैं। वो हमें कुछ प्रभु प्राप्ति के लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने योग्य तथ्य ये है कि हमें संसार को या संसारी बातों को नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। छोड़नी है तो बुराई छोड़नी है, बुरी आदत छोड़नी है। बाकी रिश्ते नाते व अन्य व्यवहार नहीं छोड़ने। प्रकृति में सब जगह लेन देन का व्यवहार है। ये जो मोड़े बाबा सियाणे बन रहे हैं और अपनी शिक्षा हमको दे रहे हैं, ये बदमाश हैं। ये भी लेन देन के व्यवहार से खाली नहीं है। ये जब हम जाते हैं तो पहले हमसे सेवा लेते हैं और फिर हमें ये अपना दर्शन देते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। अगर हम सेवा नहीं दें और रोज रोज जाकर वहां खाएं तो ये हमें भगा देते हैं। तो प्रकृति में, समाज में हर जगह लेन देन का व्यवहार है। और जब हम समाज में अपना सहयोग नहीं देंगे तो हमारा समाज कैसे ऊंचा उठेगा और कैसे हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो जब हम किसी का सहयोग नहीं देंगे तो बिना सहयोग के हमारा जीवन भी अधूरा है। ये आजकल के संत जो यूं ही जीवन बर्बाद किए फिरते हैं, ये सब बकवास आंकते हैं। तो ये जो कहते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो क्या छोड़ना है? समय अनुसार, मालिक के लेख अनुसार सब कुछ छूट जाता है। कोई भी किसी प्रकार की चीजें नहीं छोड़नी। किसी को शान पर जताने का कोई हक नहीं है। कई कहते हैं, मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि इन बाबाओं ने जीवों को काबू करने के फार्मूले बना रखे हैं ताकि जीव इन्हीं बातों में रस्ता पसता रहे और इनका तांता ऊंचा रहे। सभी ने ये बातें रट रखी हैं और बोलने में माहिर हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब भी कोई बाबा आता है, पैदा होता है, वो यही रटना लगाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो। क्या? लेकिन मैं कहती हूं कि ये जो 5 बातें हैं ये जीवन में कल्याणकारी भी हैं। और ये जो बातें हैं ये बनावटी बातें हैं। हम इन 5 बातों को छोड़ेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये इन बाबाओं का जीवन बिगाड़ने का तरीका है। इसलिए कोई भी इनकी इन बातों में न पड़े। अब मैं सविता राधा स्वामी सभी की संतुष्टि के लिए इन 5 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि मैं समाज दुनिया में रहने वाली भी हूं। इन बाबाओं के भी मैंने खूब जा के मार टक्कर मारी है, मार खाई है, इनका भी सब कुछ सुना है, देखा है और आज मैं इस परिणाम पर पहुंची हुई हूं। अगर तुम, सबसे पहले हम मोह को लेते हैं। अगर तुमने मोह को छोड़ा तो क्या मोह छोड़ने से तुम किसी के रहोगे? तुम अगर अपनी संतान का मोह छोड़ोगे, तुम्हारी संतान तुम्हारा मोह छोड़ देगी। जब तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं रहेगी तो तुम कहाँ के रहोगे? तुम बर्बाद होके मरोगे। क्योंकि दूसरे जो साथी बनते हैं ये या तो हमें गलत मार्ग पे ले जाते हैं, हमें फंसा के मारते हैं, ये हमारे नहीं होंगे। न ये कभी हमारे अपने हुए हैं और न होंगे। कोई संत सुजान आता है जो खुद इस संसार में आकर
दुख उठाता है और जो परमात्मा के अधीन हो जाता है, वो हमारी रक्षा के लिए, मदद के लिए तैयार होता है। बाकी ये मोटे बाबा हमें बर्बाद करके रखवाने वाले हैं, ये हमारे कल्याण करने वाले नहीं हैं। दूसरे, अगर हम दूसरों से फिर अगर हमने किसी चीज की कोई मांग की, तो फिर हम क्या रहे? उनसे जब हम मांग करेंगे तो वो भी हमें मोह में फंसाएंगे। तो ये मोड़े सब की सब बकवास हाँकते हैं। भजन ध्यान जो करेंगे वो अलग ही तरीका है। ये मोड़े जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि ये खुद तो बर्बाद हो चुके हैं और हमें भी इसी प्रकार से करना चाहते हैं। कुछ दिन से मैं भी इनके चक्रों में पड़ी थी और इन्हीं के संदेश देने लगी थी, तो परमपिता परमात्मा ने मुझे मार मार के डाला। इसलिए मुझे अकल बुद्धि आई कि ये जो कहते हैं ये इस प्रकार है, और मालिक जो कहता है, मालिक की रजा इस प्रकार है। दूसरे नंबर पर काम आता है। काम छोड़ा तो भी कुगती होगी, क्योंकि औरत तुम्हारी नहीं रहेगी। और औरत ने अगर आदमी को छोड़ दिया तो आदमी औरत का नहीं रहेगा। आदमी औरत दोनों जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों में बिखरा हुआ तो हमारी गृहस्थी नहीं चलेगी, और गृहस्थी के बिना भी हमारा जीवन बर्बाद होगा। ये नीचे ही नीचे अपनी सब ऐसी तैसी करवाते हैं, अपने घर नहीं तो ये बाहर करवाते हैं। तो ये इनकी सब गलत बातें हैं। इनकी बताई बातों पर कभी अमल नहीं करना। क्रोध भी हानिकारक नहीं है। अगर किसी वक्त पर तुम्हारी पत्नी, बेटी या माँ को कोई गलत तरीके से बरते और तुम शांत बैठे रहो, तुम काणी कोडी के भी नहीं रहोगे। क्योंकि ऐसे हालात में अगर क्रोध नहीं आया तो तुम दुश्मन को सजा नहीं दे सकोगे, और दुश्मन का जो पाप है, बुराई है, वो फैलेगी, वो कभी सिमटने में नहीं आएगी। इसलिए क्रोध भी जरूरी है। और फिर अहंकार का जिक्र आता है। तुम जीवन पर्यंत मेहनत करते हो, कमाकर खाते हो, प्रभु भक्ति करते हो और जितने भी अच्छे काम करते हो, इससे तुम्हारा जीवन सफल और सुफल होता है। तो सुफल जीवन का जो अच्छा परिणाम होता है, जिनके पास नहीं है ऐसा जीवन, क्योंकि लोग निठल्ले रहते हैं, मेहनत नहीं करते, तो ऐसे लोगों को जो सुफल जीवन होता है वो अहंकार लगता है। और जब तुम ऐसा जीवन मेहनत करके प्राप्त करोगे तो क्या ऐसे जीवन को छोड़ दोगे? और इस प्रकार का जीवन छोड़ोगे तो तुम भी ऐसे ही कंगले बन जाओगे। तो जिसे अहंकार लोग कहते हैं, ये भी नहीं छोड़ना। अहंकार नहीं होता, ये सफल जीवन का राज होता है। तो मैं सविता राधा स्वामी कहती हूँ कि प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु को माध्यम बनाना पड़ता है। और आजकल तो जो प्रभु हैं वो बिना गुरु के भी प्रगट रूप में हैं। बस उनको इज्जत चाहिए, उनकी इज्जत करके उनका प्यार पा सकते हो। तो भगवत भक्ति इतनी कठोर भी नहीं है जितनी इन मोड़े बाबाओं ने कर दी है। ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जीवों को बदनाम करके मारते हैं और तपाते हैं। तो प्रभु भक्ति में अपने जीवन को संयमित रखना है, किसी बाहरी आडंबर में नहीं पड़ना। अपनी मौज से मालिक जब किसी को प्रकट होकर दर्शन देंगे तो वो उनकी करनी का परिणाम होगा। तो ये सब ये बाबा हैं, ये सभी को फंसाने के
चक्कर में लगे हैं। तो मुझे सविता राधा स्वामी का ये वायदा है कि मैं कभी संसार में झूठे प्रलोभनों में नहीं फंसाऊंगी, और जो भी गंदी बातें या बिना काम के संदेश दुनिया में देंगे, मैं मालिक से उनका पर्दाफाश करके मिटवाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं इनकी तरह झोली फैलाए नहीं फिरती, ना मैं झोली फैलाऊंगी, लेकिन एक जगह मेरा भी सिर नीचा कर दिया है। इन धोखेबाजों ने मेरे बच्चों का कीमती समय बर्बाद करवा डाला। इन गद्दारों की वजह से इन्होंने जब मुझे भक्ति भाव में सबसे ऊपर देखा तो इन्होंने मुझे बदनाम किया। इन्होंने मेरा सब कुछ लेके भी मुझे बदनाम कर डाला, जिससे मेरे बच्चों का भविष्य बीच में लटका हुआ है। मेरी बेटी 27 साल की घर में है, अपनी पढ़ाई कर रही है। क्योंकि बेटी मालिक की लाइन पर भी है, इसलिए बेटी में कोई कमी नहीं आई। नहीं तो उम्र के हिसाब से बेटी का जो शादी ब्याह होना चाहिए था वो समय पर नहीं कर पाई। इन्होंने आश्रमों में हमारी बेइज्जती बदनामी की। इस वजह से सही समय पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे वक्तों में अगर बेटी का रिश्ता करती तो दुष्ट लोग मेरी बेटी को चाल में फंसाकर मरवा डालते, और मेरे गुरु की फिर गवाही देने वाला भी कोई नहीं बचता, क्योंकि मेरे गुरु ने भी बड़ा गंदा सलूक किया है। मेरा घर मेरे गुरु ने उजाड़ रखा है। मेरे गुरु ने कह कहकर दुनिया में मेरा घर, मेरा जो भक्ति भाव का जो सबसे प्यार प्रेम मेल जोल था वो बिगड़वा रखा है। मेरे गुरु ने सब लोगों को अपने चुंगल में फंसाकर जितनी भी सेवा आती है उसको खुद ने अपने हाथ में ले रखा है, और खाने के चक्कर में अच्छे उनमें आजकल कोई भी थोड़ा सा अच्छा सा दिखता है तो ये दुनियादारी औरतें हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये वैसे ही पीछे हो लेती हैं। तो यही मेरे गुरु ने भी चाल चल रखी है। सबको वहां बिठाता है, अच्छा मीठा मीठा बोलता है, सबकी झोली भर भर क्या थैले भर भर के देता है, क्योंकि उसको कमाना नहीं पड़ता। उसको जीवन जीने के लिए तो कोरे कोरे नोट चाहिए। ये जो मन चाहे रोज ले आवे से पल्ला का, वो इन चीजें क्यों खागा क्या? तो मेरे गुरु ने भी हमारा जीवन बिगाड़ रखा है। किसी ने इस संगत को मिसगाइड कर रखा है, और लोग फिर हमें क्यों पूछेंगे? क्योंकि उसके पास जाने में, उसके साथ मीठी मीठी बातें लगाने में, और फिर वापसी में आओ तो थैले भर भर के दे क्या? तो फिर हमें कौन पूछेगा? तो इस वजह से हमारा जीवन गुरु ने ही उजाड़ रखा है। तो मेरे गुरु के बेटों की भी ये अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि आगे इनकी जिंदगी का क्या हाल होगा, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी में आवाज लगाकर गुरु को आजीवन कैद में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने इसे गुरु बनाया था, और मैं गिरी हुई नहीं थी कि मैं उसको किसी कोर्ट कचहरी में डालकर सजा दिलवाऊं। मैं भी संत थी, मैंने अपने हाथों से सजा देना अच्छा समझा है, और इस बेटी के भविष्य को बिगाड़ने का एकमात्र श्रेय मेरे गुरु को जाता है। तो मास्टर की जो पत्नी है वो भी समझे, उसके लिए भी ये संदेश है कि वो अपने पति का हिसाब ले। मैंने एक जगह पर उसको गाली इसीलिए दी थी कि वो विदेश में आजाद होकर बैठी थी। उसको ये नहीं पता था कि उसके पति के साथ लोग क्या कर रहे हैं, वो किस मार्ग पर चल रहा है, कहाँ का भगवान बाबा संत रहेगा, उसका इंसानी जीवन भी बर्बाद हो चुका है। तो उसके मास्टर जी के बच्चों का, उसकी पत्नी का हक बनता है कि वो मास्टर जी का हिसाब ले कि उसने जब संत मत अपनाया था तो दुनिया के सब बंधन रिश्ते छोड़े थे,
और आज उसने दुनिया के साथ इतने प्रगाढ़ बंधन क्यों बांध रखे हैं? जिससे प्रगाढ़ बंधन बांधना था, जो संत मत में आ चुकी थी और जिसको परमात्मा ने छाप लगाई थी, उसके साथ तो वो कभी नहीं बोलता, कभी उसके घर आकर उसके आस पड़ोस में भी संगत है, उससे नहीं मिलता, तो इनसे इतना प्रगाढ़ बंधन उसने क्यों बांध रखा है? तो इस मामले की भी जांच की जाए। तो मैं सविता राधा स्वामी कहती हूं कि कभी इन मोड़े बाबा के चक्रों में ना फंसो, क्योंकि इनकी कोई अच्छी शिक्षा नहीं है, इनका जीवन बिगड़ा हुआ है और ये ऐसी शिक्षा देते हैं क्योंकि जो शिक्षा पहले वाले मूड कोई लिख के वही उसी पर ये चलते जा रहे हैं। आज जो जीवन का परिणाम है, उस परिणाम से ये अवगत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी उम्रों में और घुमक्कड़ बन जाते हैं, घूमने फिरने से आदत बिगड़ जाती है। बस फिर इन आश्रमों में पढ़ पढ़ के हम संसारी जो हैं, इनके पास काम धाम की वजह से इतना समय नहीं बचता, तो ये अपनी मनमानी ढाकते हैं। लेकिन मैंने अपना जीवन देकर इस भक्ति मार्ग को सुगम बना दिया है। जो मानेगा वो जीवन में जीते जी सुख पाएगा, जो नहीं मानेगा भटकता रहेगा। भटकते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी भारी आडंबर में नहीं पड़ना। अपनी मौज से मालिक जब किसी को प्रकट होकर दर्शन देंगे, वो उनकी करने का परिणाम होगा। कोई भी बिना वजह का नियम तरीका ना अपनाए, ना किसी का बुरा न करते हुए सुलभ जीवन जिया जाए, वही मालिक भक्ति का फॉर्मूला और तरीका है। बाकी सब मोड़ा बनने का मार्ग है। सविता मोजाधीन राधा।